हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आपको पता है, 10 मार्च की पहली शिफ्ट का आरपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसके हमें 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं। आपको अगर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा लिंक दी गई है, उस पर डाउनलोड करके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आगे आपको आने वाले पेपरों में सहायता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है 2.41%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में किस संस्था का उद्घाटन किया? इसका आंसर है भारतीय कौशल संस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्योग 4.0 के लिए एक उद्योग तैयार करना। यह IIS राष्ट्रीय कौशल परीक्षण संस्था के 4 एकड़ के परिसर में स्थित है, जो अत्याधुनिक तकनीकों जैसे फैक्ट्री ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त कौन लाया? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन के तहत शुरू की गई एक भूमि राजस्व प्रणाली है। कंपनी ने अंततः 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किए। समझौते की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कल्हण ने 12वीं शताब्दी में खालिस्तान नामक पुस्तक लिखी थी, जो कश्मीर के राजाओं को छंद रूप में ऐतिहासिक वृत्तांत है। इसका आंसर है राजतरंगी द रिवर ऑफ किंग्स। उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक छंद रूप में पौराणिक और ऐतिहासिक वृत्तांत है। यह 12वीं शताब्दी में कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। राजतरंगी संस्कृत का एक महाकाव्य है, जिसे लगभग 8000 छंद है, जो 8 पुस्तकों या खंडों में फैले हैं। इसकी रचना 1148 से 50 के बीच कश्मीर, भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जेम्स फोर्ड कौन था? इसका आंसर है वायसराय। जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के द्वारा किया हुआ था? इसका आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करना और भारतीय राष्ट्रवाद, एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था, यानी स्वदेशी अपनाना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर है 1960 में, यानी किस दशक में की गई थी? इसका आंसर है 1960। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1960 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान नेतृत्व काल में हुई थी। हरित क्रांति 1968 में शुरू हुई। पहले साल में 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से 24 लाख हेक्टेयर जमीन में ज़्यादा उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रयोग में सफल नतीजों को देखते हुए 1970 से 71 तक 1.5 करोड़ हेक्टेयर में ऐसी खेती होने लगी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड
मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया? इसका आंसर है 8 अक्टूबर 2024 को। भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक के मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हिंदी और बंगाली सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता देता है। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1962 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यस बैंक के प्रबंधक निर्देशक कौन है? इसका आंसर है प्रशांत। दोस्तों, मैंने जो सोर्स डाला उसमें इसका आंसर मनीष जैन लिखा था, वो गलत है। इसका आंसर प्रसन्न कुमार है। वर्तमान में इसका यस बैंक के प्रबंधन निर्देशक प्रशांत कुमार है। 5 मार्च 2020 को बैंक को कोलैप्स करने से बचाने के प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और आरबीआई ने बाद में बोर्ड का पुनर्निर्माण किया और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी और उप प्रबंधक निर्देशक प्रशांत कुमार को यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? इसका आंसर है 2002 में। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए किया गया। संशोधन में यह भी माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य बना दिया गया कि वह अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई? इसका आंसर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1919 के पहले प्रांतीय सरकारों का केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था। इस द्वैध शासन का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? इसका आंसर है मेगस्निक। मेगस्निक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर के यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? इसका आंसर है राजभाषा से। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति से जुड़ा है। यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में 5 साल और फिर 10 साल बाद राष्ट्रपति को आयोग बनाने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2024 तक में कितने बैंक ने खाता खोला था? बैंकों ने कितने खाते खोले? इसका आंसर है 53 करोड़। मंत्री के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए 53.13 करोड़ जन धन खाते खोले गए और लगभग 80% खाते चालू हैं। इनमें 14 अगस्त 2024 तक 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके बताएं आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को कुल 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। इनमें से पहला अनुच्छेद 19(1) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद 19(2) के निर्धारित विभिन्न विचारों के हित में अधिकार का उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के राज्य की शक्ति का अधीन है। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण किस सन में हुई थी? इसका आंसर है 1991 में। जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दीपम 2.0 किस स्टेट की योजना है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। दीपम 2 पात्र
लाभार्थियों को हर 4 महीने में 1 सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 3 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। ये 2024 में चुनावों में पहले नायडू द्वारा किए गए सुपर 6 चुनावी वादों में से एक है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका आंसर है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह भारत और बांग्लादेश में पहले बंगाली खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका नारा था? इसका आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में यह नारा दिया गया था। दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।